तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। राधे श्री राधे राधे, जय श्री गणेश। आज मैं आपको क्लास 7th है महाराजा अग्रसेन स्कूल झांसी, इसका टॉपिक फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिस बच्चों को क्या कहते हैं ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई हो ठीक है, जिसको नहीं हुई हो वो इसको सॉल्व करिए मेरे साथ साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपनी क्लास में, और जो भी कमेंट आप भेजेंगे मेरे को तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिवाइड द फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप किताब में रीड करेंगे तो मिलेगा डिवाइड द फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो इसका ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड द फ्रैक्शन 2/5 डिवाइड बाय 8। ठीक है, 2/5 को 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या होगा, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। 2/5 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, 1/8 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8। तो ये स्टेप क्या हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 4 जा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये के बाद बी क्वेश्चन है। बी में है 4/7 डिवाइड बाय 9। तो सेम ही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे अपन। 2/5 सेम रखा था तो यहाँ 4/7 भी सेम होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 9 की जगह 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 7 का 9 से, तो 4 1 जा 4 और 7 9 जा 9 7 जा कितना होता है बच्चा, तो इसमें श्री गणेश होता है सीताराम। 9 7 जा 63। ठीक है, आ गया ये। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका बी क्वेश्चन हो गया। आप सी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी क्वेश्चन दिया है 15/16 डिवाइड बाय 25। ठीक है, 15/16 डिवाइड बाय 25। क्लियर। तो डिवाइड का साइन हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और 125 क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, और ये 15/16 ऐसा ही रहेगा। क्लियर। तो ये कैंसिल कर दो, 5 3 या 15 और 5 5 जा 25। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 16 5 जा, ठीक है, 15 5 जा 75 होता है, तो 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्लियर। ठीक है, राधे श्री राधे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट आफ्टर डिवाइडिंग द मिक्स फ्रैक्शन बाय द गिवन नंबर। इसमें हमको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग द मिक्स फ्रैक्शन बाय द गिवन नंबर। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है हम वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज किया जाता है, यहाँ देख लो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज किया जाता है। 14 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 और +1, और नीचे 2 ऐसा ही रहेगा, डिवाइड बाय 16। क्लियर। तो न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर है, इसके आगे जो नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस हो जाता है। तो 14 2 जा कितना होगा, 28,
प्लस 1/2 डिवाइड बाय 16। तो ये हो गया 29/2। इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1/16 करके। क्लियर? तो ये कैंसिल तो होगा नहीं किसी से, तो 29 ऊपर आएगा और 16 टू जा कितना हो जाएगा, 16 टू जा 32। क्लियर? ये नया फ्रैक्शन आ गया। उसका कोटेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 32 को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर आएगा, वही इसका कोटेंट होगा, या ये खुद ही कोटेंट दिया होगा। आंसर आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड है ये मिक्स फ्रैक्शन है। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस हो जाएगा, तो ऐसा ही लिखा रहेगा डिवाइड बाय 7। 4 3 या 12 प्लस 2/3 डिवाइड बाय 7। 12 to 14/3 और इसको हम चेंज करके लिख देते हैं 1/7। ठीक है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। गॉट इट? तो ये इसका आंसर आ गया। राधे श्री राधे। अब सी पर आते हैं हम। सी को हम इसे मिक्स को फिर से प्रॉपर में चेंज करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या होगा, 9 6 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4/9 डिवाइड बाय 20। 9 6 जा 54 प्लस 4/9 डिवाइड बाय 20। ये हो जाएगा 58/9 डिवाइड बाय 20। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, यही लिखते हैं इसी स्टेप पे। ठीक है? मल्टीप्लाई 1/20, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। क्लियर? तो जो हो गया 29 और 9 10 जा 90। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है? आ गया आंसर समझ में? राधे श्री राधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवाइड करना है हमको। डिवाइड करना है 36 को 12/17 से, बी है 144 को 16/19 से, और 365 को 5/9 से डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड। ठीक है? तो 36 को करेंगे डिवाइड। इसको हम लिखेंगे 36 डिवाइड बाय 12/17। चेंज कर देंगे इसको, 36 मल्टीप्लाई बाय 17/12। ठीक, इसे कैंसिल कर देंगे हम। 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब कैंसिल होने के बाद क्या होगा, ये 3 और 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो 1 है उसको हम नहीं लिखेंगे। 17 3 कितना होता है, 51। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या होगा बच्चों, 144 राधे श्याम डिवाइड बाय 16/90। इस तरह से लिख लेंगे राधे श्री राधे। फिर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ऊपर आ जाएगा और 16 यहाँ आ जाएगा। अब फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से। तो 16 का टेबल में 144 आता है, कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आता है। 16 9 जा 144। क्लियर? एक बार कल कंफर्म कर लो। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 14। 16 1 जा 16 और 16 9 जा 144। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, 19 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा सर, 99 जा कितना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 8 17, 17
1, ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखो सेम डिवाइड करेंगे हम, 365 डिवाइड बाय 5/9। क्लियर? डिवाइड का साइन चेंज होगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 9/5। 5 से इसे कैंसिल कर दो, 5 1 या 5 कैंसिल होगा, ये 5 7 या 35, 1 बचा, 5 3 या 15, कितना आ गया 73। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 9, वैल्यू क्या आएगी, 9 3 या 27, 2 कैरी, 9 7 या 63 और 2 60, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक ये आंसर मिल गया हमको, एक ये मिल गया, ये मिल गया। अपने आंसर शीट में इसको मैच कर देना, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ठीक है बच्चों, आ गया। राधे श्री राधे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, हमको सीधी सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये सारे के सारे आप देख रहे हो किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। स्टेप में देखेंगे, 7 10 या 70, 70 और 3 70, 3/7 डिवाइड बाय 14 2 जा 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 29, 30, 33/14, 73/7, ये डिवाइड का साइन चेंज होगा, 14 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 33 डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो अब ये क्या है, 33 और 73 में कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, लेकिन 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा, 73 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6, कुछ कैरी नहीं है, 7 2 जा 14, 146/33 इसका आंसर आएगा। या मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे होंगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, जितना क्वोटिएंट आएगा ऊपर आ जाता है रिमाइंडर और नीचे क्या आता है, डिवाइजर आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 59 या कितना होता है, 135, 135 में 8 प्लस कर दो, 143/9 डिवाइड बाय 8 3 या 24, 24 में 5 ऐड कर दोगे तो 29/8। नेक्स्ट स्टेप में हम 143/9, श्री राम जय राम जय जय राम, ये 9 हो जाएगा सीताराम, मल्टीप्लाई करो, ये 8/29 में चेंज हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 29 के टेबल में 143 आता है क्या, लेट्स फाइंड इट। तो देखेंगे हम 29 के टेबल में 143 आता है क्या। 7 से देखो, 7 9 जो 63, 6 कैरी 7 2 या नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 3 से हो रहा है क्या, ये 3 से भी नहीं हो रहा कैंसिल, चलो इसको छोड़ो, नहीं करो कैंसिल। 8 3 या 24, 2 कैरी 8 4 जा 32, 32 और 2 34, 3 कैरी 8 1 जा 8, 8 और 3 8 9 10 11, 9 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 6, 16। तो ये 114, 4/161 आ चुका है। ठीक है, यहाँ 5 10 या 50, 50 और 3 53/10 डिवाइड बाय 5 2 या 10 और 3
10 और 3 13 अपॉन 5। तो ये 53 ऐसा ही रहेगा, 10 ऐसा रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन कर दो, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के टेबल में 53 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 2 10 आ जाएगा। तो इसे कैंसिल कर दो, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 बन जाए 53 और 13 2 जा 26। क्लियर? तो ये इसके आंसर आ चुके हैं। मैच कर लीजिएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा हूँ तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है यहाँ एक एग्जांपल में बता दे रहा हूँ तुमको। जैसे हमारे पास लिखा है 16/5, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम बदलेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 5 3 या 15 होता है, माइनस कर देंगे, 1 बचा यहाँ। ठीक है, तो ये रिमाइंडर जो रहता है, रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं और डिवाइजर को यहाँ लिखते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज हो जाता है। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3:1/5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? श्री राधे, जय श्री। ठीक है बच्चों, राधे श्री राधे। अब यहाँ क्या है, राधे राधे श्री राधे सीताराम। क्वेश्चन नंबर 5 में रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब आप पूछोगे हमसे कि सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है, ये नया टर्म है। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जो दिए गए नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो रेसिप्रोकल ऑफ, मान के चलो 7 ले लिया हमने, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये, 7 बन जाए 7, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो रेसिप्रोकल वो नंबर होता है अगर हम दिए गए नंबर में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उन दोनों का आपस में मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है, आंसर 1 आता है, तो वो आपको रेसिप्रोकल कहलाता है। तो इसी के बेसिस पे बाकी दिए गए हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/7 का 8/7 का रेसिप्रोकल होगा 8/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/8। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 8/7 का 7/8 से, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 बन जाए 7, 8 बन जाए 8 बन जाए, आंसर 1 आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 7/8। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो गया 48/9, 48/9 हो गया इसका। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/48 को 48/9 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, 48 बन जाए 48, 48 बन जाए 48, तो 1 आंसर आएगा इसका। 15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15 का रेसिप्रोकल होगा 1/15। ठीक है, तो 1/15 होगा, तो 15 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 1/15 से करेंगे तो 15 बन जाए 15, 15 बन जाए 15, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 7 3 या 21, और पहले तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं निकाल पाते, तो वी विल चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन, देन आफ्टर वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल। ओके, तो 7/3 क्या हो जाएगा, 7 3 21, 21 और 1 22/7 आ गई है।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 7/22। ठीक है, 7/22 होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 7/22 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 22 वन टाइम चला जाएगा 7, पूरा आंसर 1 आएगा। तो बच्चों मतलब ये होता है कि राधे श्री राधे रेसिप्रोकल वो नंबर होता है अगर हम जो गिवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पूरी की वैल्यू 1 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल नंबर कहलाएगा। आगे इतना समझ में? राधे श्री राधे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, Sia had a paper strip of length 12 centimeter. She cuts this strip into smaller strips of length 1:1/2 centimeter each. How many strips will she get? तो सिया जो है उसके पास 12 सेंटीमीटर लंबा क्या है, एक स्ट्रिप है पेपर की। उस पेपर की स्ट्रिप को उसने क्या किया है, सी कट द स्ट्रिप इनटू स्मॉलर स्ट्रिप, उसने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में से काट लिया है। हाउ मेनी स्ट्रिप्स विल सी गेट, उसे कितनी स्ट्रिप्स मिलेंगी? तो ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इक्वल टू total length of the strip (12 centimeter). Length of a single strip, length of a single strip equal to 1:1/2 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ही कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 3, 3/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम अब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से क्या मतलब, जैसे पहले आपने छोटे बच्चे जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको बताया होगा कि जैसे 20 रुपए में कितने आम आते हैं, 20 रुपए में 40 आम आते हैं, तो एक आम कितने का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या उल्टा दिया हुआ है, यहाँ एक स्ट्रिप की लेंथ दी है, तो इसको हम 12 सेंटीमीटर से कितनी स्ट्रिप बन जाएंगी ये हमको पता लगाना है। तो उसमें हमको क्या पता लगाना था, 20 रुपए में 40 आम आते हैं, तो एक आम कितने का होगा। ठीक है, तो 20 रुपए में 40 आम आते हैं, तो एक आम कितने का हो सकता है बताइए आप। 20 रुपए में 40 आम आते हैं, ठीक है, एक आम 50 पैसे का होगा, तब जाके 40 आम आ जाएंगे। और 50 पैसे अब मतलब यहाँ चलते हैं, दूसरे राज्यों में चलते हैं, जैसे बॉम्बे हो गया या मुंबई वगैरह में। तो हम क्या हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। राधे श्री राधे। Total length of the strip equal to 12 centimeter. Length of a single strip equal to this. We have to find out how many strips will she get. Number of strips she will get. Number of strips she will get। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, टोटल 12 सेंटीमीटर की है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3/2 से, 1 से 3 डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा 3/2, इसे कैंसिल कर दो, 3 से 4 12 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये होगा 8 यूनिट्स। ठीक है,
8 यूनिट लिख सकते हैं हम इसे। 8 यूनिट ऑफ स्ट्रिप मतलब 8 स्ट्रिप उसको मिलेगी। ठीक है राधे, आ गया समझ में? राधे श्री राधे। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्लास 7 महाराजा अग्रसेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.2 का। टॉपिक है फ्रैक्शन। दोबारा याद दिला देता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10:1/2 सेंटीमीटर इज 86 1/10 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमको उसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या है गिवन। हमको क्या है गिवन? गिवन है हमको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 86/1/10। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, या एस क्यू पहले लगा दो या सी एम के ऊपर स्क्वायर कर दो, तो अभी वो सेम रहेगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? मिक्स है, प्रॉपर में चेंज कर लो। 86 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, 860 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 86/1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है 10:1/2 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर लो। 10 2 जा 20 हो गई, 21/2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमको? उसकी ब्रेथ। क्या फाइंड करना है? ब्रेथ। ब्रेथ हमको उसकी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। बिकॉज फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लियर? लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो जाता है तो एरिया फाइंड हो जाता है। हमको ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ बराबर क्या होगा? ब्रेथ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन इसी की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये होता है, तो यहाँ वैल्यू रख दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 861/10 और ब्रेथ कितनी है? 21/2। ये वैल्यू पुटअप कर दी इधर। तो ये फाइनली क्या होगा? ये जो 10 है वो 21 के पास आ जाएगा और ये 2 है ये 861 के पास पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 861 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 21। इसे कैंसिल कर लो, कुछ हो पा रहा है? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 टाइम्स 2 1 जा 2 2 5 जा 10। 21 के टेबल में 861 आएगा नहीं आएगा? 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6 24 3 में आ जाएगा। ठीक है, या 7 से डायरेक्ट देखते हैं तो 7 1 जा 7 16 7 से भी चला जाएगा। 7 3 जा 21 7 1 जा 7 1 बचा 7 2 जा 14 7 3 जा 21। 123 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 123 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 3 या 50। तो ये वैल्यू आ रही होगी या वैल्यू आ रही होगी ब्रेथ की
15 से डिवाइड करोगे जब आप 123 को, 15 5 जा 75, 15 105, 120, 15 8 जा कितना होता है 120, कितना बचा 3, तो 8:3/15, या तो ये वैल्यू आ रही होगी, इतना सेंटीमीटर आ रहा होगा, या आंसर आ रहा होगा 8:3/15 सेंटीमीटर। ठीक है राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।